गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। एम्फीबिया में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सी विधियां होती हैं। इस कारण प्रकृति में अंडों की संख्या में कमी होकर एक संतुलन बना रहता है। एम्फीबिया के 3 महत्वपूर्ण ऑर्डर्स या गणों में पैतृक संरक्षण की विभिन्न विधियां निम्न इस प्रकार से हैं। गण एन्यूरा में पैतृक संरक्षण, इसकी अलग अलग विधि है। पहला है घोंसलों द्वारा सुरक्षा। पानी व पानी के समीप बने गड्ढों में, जैसे हायला, पानी के ऊपर झुके हुए पेड़ों या चट्टानों पर, जैसे फाइलोमेड्यूसा, पानी से दूर पेड़ों पर या मॉस के भीतर, उदाहरण हाइलोट्स। दूसरा है जनक द्वारा प्रत्यक्ष संरक्षण। टैडपोल नर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, जैसे फाइलोबैट्स। अंडों को नर द्वारा अपने शरीर से ढकना। अंडों का जनक द्वारा परिवहन, नर द्वारा अपनी टांगों पर चिपकाकर, जैसे एलाइटस। मादा की पीठ पर खुले रूप में, जैसे हाइला गोल्डी। मुख के भीतर मादा के द्वारा, जैसे हाइलेम्बेटिस ब्रेविसेप्ट। इसके बाद आता है घोंसलों के द्वारा संरक्षण। पानी में बने गड्ढों में एक बड़ा वृक्षीय मेढक हाइला फेबर, जिसे ब्राज़ील में फेरेरियो कहते हैं, यह विचित्र प्रकार का पैतृक संरक्षण दर्शाता है। यह पेड़ से नीचे आकर तालाब के किनारे के उथले पानी में एक कटोरी के आकार की रचना बनाता है। मादा 3 से 4 इंच तक का गड्ढा खोदती है और निकाली गई जो मिट्टी है उसे चारों ओर उसकी दीवार बना देती है। गड्ढे के भीतर की दीवार चिकनी की जाती है तथा तल को हाथों के द्वारा समतल किया जाता है। इस प्रकार अंडे तथा छोटे लार्वा कई कीटों, मछलियों के आक्रमण से सुरक्षित रहते हैं। किंतु यह सुरक्षा बहुत कम समय के लिए होती है, क्योंकि तेज बारिश में दीवार टूट जाती है और लार्वा पानी में चले जाते हैं। दूसरा है पानी के पास खड्डों में। एक जापानी वृक्षीय मेढक रेकोफोरस शिलीगेली अपने बच्चों की प्रारंभिक अवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए किसी गड्ढे के किनारे या चावल के जलमग्न खेत में अपने आप को गीली जमीन में धंसाते जाते हैं। यह पानी के स्तर से कुछ इंच ऊपर होता है। अंड जनन से पहले मादा अपने अवस्कर से एक स्राव, जो कि झाग के रूप में होता है, उत्पन्न करती है। इसी जिलेटिन झाग पर मादा मेढक अंडे देती है। अब नर उन्हें निषेचित करता है। इसके पश्चात ये एक गैलरी बनाते हैं जो कि पानी की ओर तिरछी होती है। बाद में यही गैलरी लार्वा द्वारा विकास पूरा करने के लिए पानी में जाने के काम आती है। झाग तरल माध्यम में पदार्थ में बदल जाता है, जो लार्वा को गैलरी द्वारा पानी में स्थानांतरित करने में सक्षम एक माध्यम का कार्य करता है। अब आता है घोंसलों में पेड़ों पर या पानी के ऊपर झुकी चट्टानों पर। दक्षिण अमेरिका में वृक्षीय मेढक फाइलोमेड्यूसा अपने अंडों को वृक्षों पर अथवा तालाब पर झुके पत्तों को चिपकाकर बने घोंसलों में देते हैं। लार्वा झाग में घूमता रहता है और अपने बाह्य क्लोन के खत्म होने के पश्चात पानी में गिर जाता है और अपना कायांतरण पूरा करता है। पेड़ों पर या मॉस में, पानी से दूर। अमेरिकी जाति हाइलोट्स की कई उपजातियां इनके अंडे आकार में बहुत बड़े होते हैं और पत्थरों के नीचे या पत्तियों के नीचे गीली जमीन में दिए जाते हैं। अंडों में काफ़ी मात्रा में पीतक होता है, इसके कारण संपूर्ण विकास अंडों में ही होता है। विकसित होने के बाद शिशु मेढक कूदकर बाहर आ जाते हैं और वायु श्वसन प्रारंभ कर देते हैं।
चूँकि गिल्स का अभाव होता है किंतु पूंछ के अवशेष अत्यधिक संवहनीय होते हैं और श्वसन अंग का कार्य करते हैं। अब है जनक द्वारा प्रत्यक्ष परिचर्या, डायरेक्ट नर्सिंग बाय द पेरेंट्स। सबसे पहले उसमें आता है टेडपॉल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नर द्वारा स्थानांतरित। छोटे दक्षिण अमेरिकी मेंढक फाइलोबैट्स लगातार अपने टैडपोल लार्वा को पीठ पर ढोते रहते हैं। टैडपोल अपने चपटे उदर तथा ओष्ठ यानी कि चूषक की सहायता से आसानी से चिपक जाते और एक तालाब से दूसरे तालाब तक ले जाए जा सकते हैं, विशेष रूप से जब एक तालाब सूख गया हो। अब है अंडों का नर द्वारा संरक्षण, जो उन्हें अपने शरीर से ढक लेते हैं। मेंटोफ्राइनी रोबस्टा मेंढक के अंडे आपस में एक लचीले जिलेटिनी लिफाफे में बंद रहते हैं। ये आपस में चिपककर एक ढेर बनाते हैं और नर इन पर बैठकर इन्हें दोनों हाथों से पकड़े रहते हैं। विकास अंडों के भीतर होता है और पानी से बाहर भी संभव है। लार्वा के चूंकि क्लोम नहीं होते, सुविकसित टांगें व लंबी पूंछ होती है और बहुत अधिक संवहनीय होती है ये, और श्वसन अंग का कार्य करती है। अब है अंडों का जनक द्वारा परिवहन, एग्स कैरिड बाई पेरेंट्स। उसमें पहले आता है नर द्वारा अपनी टांगों पर चिपकाकर। एलाइटस ऑब्स्ट्रिकेंस में मादा अंडे 2 या 3 बार थोड़े थोड़े अंतराल पर देती है। इसके बाद नर अंडों को एक रस्सी के रूप में बांधकर उन्हें पैरों की ओर धकेल देता है, जहां ये तब तक लगे रहते हैं जब तक टैडपोल का स्फूटर या टैडपोल बाहर नहीं आ जाता। मादा की पीठ पर उसमें भी खुले रूप में पहले होता है एक ब्राजीलियन वृक्षीय मेंढक हाइला गोल्डी में मादा अंडों को अपनी पीठ पर ढोती है। दूसरा है कोशिका सदृश कोश में इन सेल लाइक पाउचेस। पाइपा अमेरिकाना में अंडों का परिवहन मादा की पीठ पर किया जाता है, परंतु इनमें मादा की त्वचा मोटी होकर अंडे के चारों ओर वृद्धि कर लेती है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक अंडा एक डर्मल कोशिका में बंद रहता है, जो एक ढक्कन द्वारा बंद रहती है और त्वचा की ग्रंथि, यह जो ढक्कन है ये त्वचा की ग्रंथियों के स्राव से बनता है। अंडे जो है इन्हीं कोशों में या इन्हीं जो सेल्स जो कि मादा की बाह्य त्वचा के द्वारा बने थे उनमें विकसित होते हैं। ये शिशु पूर्ण विकसित अवस्था में बाहर कूद जाते हैं। अब है संयुक्त कोश में इन कॉमन पाउच। नोटोट्रोमा में पूरा अंड समूह एक संयुक्त कोश में संरक्षित रहता है। यह पृष्ठीय कोश सिर्फ प्रजनन कक्ष में ही विकसित होता है। इस कोश का छिद्र बहुत छोटा और पीठ के पश्च भाग में स्थित होता है। अब है मादा की पेट पर खुले रूप में मेंढक रैकोफोरस रेटिकुलेट्स की मादा अपने अंडों को पेट पर लिए रहती है और अंडों को हटाने पर वहाँ उथले निशान भी दिखाई देते हैं। मुख या गूलर कोश में सबसे पहला नर द्वारा एक छोटे मेंढक राइनोडर्मा डार्विनी द्वारा शिशु मेंढक के गूलर कोश में सुरक्षित तथा विकसित होते हैं, जो एक प्रकार का ध्वनि कोश होता है। क्या होता है ध्वनि कोश? गूलर कोश। फिर है मादा के द्वारा अफ्रीकीय वृक्षीय मेंढक की मादा अपने अंडों को मुख में रखती है। यह अंडे बड़े तथा संख्या में कम होते हैं। उसके बाद आता है जैव प्रजनन
विविपेरस और विविपैरिटी। दो छोटी पूर्वी अफ्रीकी टोड, जिनको हम भैंक या टोड कहते हैं, ये शिशुजनक होता है, परंतु अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, सिवाय इसके कि लार्वा मादा के गर्भाशय में पाए जाते हैं। अब आता है गण यूरोडिला में पैतृक संरक्षण। यूरोडिला के जंतुओं में अंडे छोटे होते हैं और लार्वा बड़ी शीघ्रता से बाहर निकल आते हैं। पैतृक संरक्षण का अभाव होता है। ये निम्न प्रकार से होता है: घोंसलों की सहायता से, स्थल पर बने गड्ढों में या वृक्षों पर जैसे ऑटोडैक्स, जल के भीतर एक जिलेटिनी थैले में जैसे सैलामेंड्रा कीसरलिंगी। जनक द्वारा सीधे ही संरक्षण, इसमें मादा अंडों के चारों ओर कुंडलित रहती है जैसे प्लीथोडॉन। नर अंडों के चारों ओर कुंडलित रहता है, मादा अंडों को पीठ पर या टांगों पर उठाती है। अब है घोंसलों द्वारा संरक्षण, प्रोटेक्शन बाय मीन्स ऑफ नेस्ट। उसमें सबसे पहला आएगा स्थल पर बने गड्ढों या वृक्षों पर। ऑटोडैक्स लगभग 10 से 20 अंडे जमीन पर बने सूखे गड्ढों में या वृक्षों जिनकी ऊंचाई जमीन से 30 फुट तक होती है उसके अंदर बने गड्ढों में देते हैं। माता या दोनों जनक अंडों के विकास के समय खड्डे में ही रहकर उनकी सुरक्षा करते हैं और नमी प्रदान करते हैं। शिशु काफ़ी समय तक खड्डों में रहकर अपने माता पिता के साथ रहते हैं। जल के भीतर एक जिलेटिनी थैली में सैलामेंड्रा कीसरलिंगी अपने अंडों को एक जिलेटिनी थैली में डाल देते हैं, जो एक सिरे से जलीय पौधों से जल की सतह के कुछ नीचे जुड़ा रहता है। इसमें 50 से 60 छोटे अंडे होते हैं। लार्वा थैले के तल पर रहते हैं और अति विकसित अवस्था में स्फुटित होते हैं। यानी कि जो सैलामेंड्रा है ये अपने अंडों को एक जिलेटिनी थैले में डालती है, जो कि पानी की सतह से कुछ नीचे जो जलीय पौधे हैं उनसे जुड़ा रहता है, और जो अंडे के जो लार्वा हैं वो बिल्कुल थैली के सतह पर होते हैं और अति विकसित अवस्था में बाहर आते हैं। जनक द्वारा प्रत्यक्ष संरक्षण, मादा अंडे के चारों ओर कुंडलित रहती है। प्लीथोडॉन में अंडे छोटे पैकेटों में दिए जाते हैं और मादा इन पैकेटों के चारों ओर कुंडलित रहती है। लार्वा एक बड़े गोल पीतक पर निर्भर करता है तथा क्लोमों के रहने तक इन जिलेटिनी थैलों से बाहर नहीं आते। नर अंडों के चारों ओर कुंडलित रहता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में नर अंडों के चारों ओर कुंडलित होकर इनकी सुरक्षा करता है। मादा अंडों को पीठ या टांगों के चारों ओर ढोती है। डेस्मोग्नेथस फस्का में अंडे जपमाला जानते हैं, जो जपने की जो माला होती है के रूप में दिए जाते हैं। यह रस्सी मादा अपने शरीर पर कई बार लिपटाकर अंडों को पोषण प्रदान करती है। गण जिम्नोफियोना या एपोडा में पैतृक संरक्षण, इक्थियोफिस ग्लूटिनोसा में मादा पानी के पास की गीली जमीन में सतह के पास एक खड्डा खोदती है और उसमें वह कई बड़े पीले अंडे देती है। ये अंडे गुच्छा बना लेते हैं। मादा अपने सर्प जैसे शरीर को इन गुच्छों के चारों ओर कुंडलित कर लेती है। इस प्रकार मादा जानवरों से बचाने के लिए जिलेटिनी निषेचित अंडों के गुच्छों के चारों ओर लिपटी रहती है। इस प्रकार अंडे स्फुटन से पहले सूखने से बचे